उत्तर भारत में से लग रहा है कि हमारा कुछ बच नहीं गया, तो दक्षिण भारत में उत्पात मचाया जाए और उत्तर भारत को बांटने के लिए वहां तमिलनाडु और केरल में असल कांड शुरू किया गया। ये वास्तव में दुनिया के इकलौते नेता है नरेंद्र मोदी, और हम लोग अपनी डिबेट में इसको पहले भी कह चुके हैं। अन्यथा या तो कोई रूस के साथ जुड़ा हुआ था या कोई यूक्रेन के साथ जुड़ा हुआ था। थरूर का यह बयान कांग्रेस की खोपड़ी पर हथौड़े के समान है। जाहिर सी बात है कि अधेड़ हो चुके राहुल गांधी को यह पसंद नहीं आएगा, लेकिन थरूर के ठेंगे पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शशि थरूर के बयान की चर्चा दुनिया में हो रही, क्योंकि वो आदमी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम कर चुका, नौकरी कर चुका, यूएन के अंदर वो रहा, सेक्रेटरी जनरल का तो चुनाव हार गया था। असल खेल तो सर हो रहा है कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस जो तुष्टीकरण का कहते हैं ना सबसे बड़ा झंडेदार था। कल अभी आपने कहा, आज मैंने एक शो अलग से भी किया। कमाल की बात देखिए कि तुष्टीकरण के झंडेदार जो अभी वक्फ के नाम पर कूद रहे हैं, ये कांग्रेस दोनों भाई बहन में से कोई नहीं था। ये जो लूटने के चक्कर में है, जंतर मंतर पर कोई नहीं गया ये वक्फ को बचाने के लिए। अब ये कांग्रेस उत्तर भारत में से लग रहा है कि हमारा कुछ बच नहीं गया, तो दक्षिण भारत में उत्पात मचाया जाए और उत्तर भारत को बांटने के लिए वहां तमिलनाडु और केरल में असल कांड शुरू किया गया कि तमिलनाडु में भाषाई आधार पर उन्माद फैलाया जाए और केरल में एक दूसरे तरीके से। केरल का एक बड़ा नेता शशि थरूर है, कहा जाता है कांग्रेस में कि थोड़ा बहुत ज्ञानवान है, थोड़ा सा ग्लैमर है चेहरे में, थोड़ा सा आकर्षण है, तो वो शशि थरूर में है। ये शशि थरूर पहले तो कुछ कहा कि भैया यहाँ बौद्धिक लोगों की पूछ नहीं है। अब शशि थरूर तो पूरी तरह से मैदान में आ गए हैं सर। देखिए, थरूर बराबर कुकर्मी कोई नहीं है। अगर आप भारतीय संस्कृति की बात करिए, 3-4 वो शादी कर चुका है, उसके बाद उसकी तरह तरह की फोटोएं लगातार आती रहती हैं, सोशल मीडिया पे आती हैं, फेसबुक पे देख लीजिए, ट्विटर पे देख लीजिए, रंगा पड़ा है, और वो भी बेशर्मी के साथ। उसको भी कोई संकोच नहीं होता, वो उसी तरह की फोटोएं वो डाला करता है, उसको जैसे वो उसी में ख्याति प्राप्त करना चाहता है। लेकिन ये उसका निजी ऐब है। जो आपने कहा कि पढ़ा लिखा है बुद्धिमान व्यक्ति, अगर आप बात करिए तो संभवतः कांग्रेस के अंदर इकलौता ही बचा है वो आदमी, बस। बाकी वहां कोई बुद्धिमान है या विवेकवान है, कोई पढ़ा लिखा ज्यादा है, तो पूरी कांग्रेस ऊपर से लेके नीचे तक कोई भी नहीं है, अकेला ही है शशि थरूर। और शशि थरूर ने जो बात कही है मनीष जी, उसके बाद मैंने तो अपना ट्विटर पे लिखी है कि शशि थरूर ने कांग्रेसी खोपड़ी पे हथौड़ा मारा है। कैसे वो भाई बहन, उनकी अम्मा वो बैठी कैसे इसको झेलेंगी, क्योंकि बहुत जबरदस्त तारीफ की है प्रधानमंत्री मोदी की, और तर्कों के साथ की है, तथ्यों के साथ की है, और ये स्वीकारते हुए उस आदमी ने की है कि हाँ, मैं 2022 में जब मैंने आलोचना की थी तो मैं गलत था। उसने लिखा कि आज जो स्थिति हो गई है, तो एग ऑन माई फेस, ये अंग्रेजी में बोला है, तो इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। और शशि थरूर जो अकेला एकमात्र इकलौता व्यक्ति है जिसको आप कांग्रेस पार्टी में पढ़ा लिखा व्यक्ति कह सकते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसने नौकरी की इसी यूएन में, और वो आदमी जब ये कहता है तो इसके बड़े मायने हैं। और ये समझ में आता है कि ये पूरा राहुल गांधी, इसका पूरा परिवार और पूरी कांग्रेस ये किस तरह से नरेंद्र मोदी के खिलाफ जितने भी आरोप ये लगाते रहे अब तक, वो सारे के सारे आरोपों की धज्जियां आज एक तरह से शशि थरूर ने उड़ा दी है, और ये बताया है कि ये केवल झूठ पर इनका पूरा कारोबार चल रहा है। सुन लेते हैं एक बार पहले शशि थरूर को। हाँ, Yes, I'm still wiping the egg off my face because I was the one person in the parliamentary debate who actually criticized the Indian position at the time, back in February 22, on the well-worn grounds that Espen will understand, because he and I talked about all this in my UN days, that there was a violation of the UN Charter, that there had been a violation of the principle of the inviolability of borders, of the sovereignty of a member state, namely Ukraine, and we had always stood for the inadmissibility of the use of force to settle international disputes, and all of those principles, I said, had been violated by one party, and we should have condemned it. Well, a couple of years later, 3 years later, it does look like I'm the one with egg on my face, because clearly the policy has meant that India has actually a prime minister who can hug both the president of Ukraine and the president of Moscow 2 weeks apart and be accepted in both places. And therefore, India is in a position where it can make a difference to a lasting peace, if it was so required, in ways that very few countries would be able to. And it's partially, I mean, again, going back to some of the things that Stephen Harper and Espen said, distance helps. The fact that we're not in Europe and we're not directly
one way or the other threatened or benefiting from any change in territorial borders, for example. That helps. The fact that the two parties seem to be ready to agree to peace. The fact that there would presumably be some very serious international backing for an international peacekeeping venture. I mean, all of those things have to be borne in mind before you answer the question that you just asked, Yella. As an Indian government, a person making such a decision, those considerations would really have to be uppermost before they say yes or no. But I can see it entirely possible that in these circumstances, India would say yes. Fascinating. दर्शक समझ ले कि शशि थरूर कह क्या रहे थे कि शशि थरूर ने मान लिया है कि रूस यूक्रेन पर मोदी की कूटनीति के बारे में वो गलत थे। थरूर ने एएफपी से कहा कि 3 साल बाद ऐसा लगता है कि मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसे शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, जो उन्होंने वही शुरुआत की, एग ऑन माई फेस। शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है क्योंकि स्पष्ट रूप से वर्तमान कूटनीति का मतलब है कि भारत के पास वास्तव में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो यूक्रेन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति दोनों को 2 सप्ताह के अंतराल पर गले लगा सकता है। ये वास्तव में दुनिया के इकलौते नेता है नरेंद्र मोदी, और हम लोग अपनी डिबेट में इसको पहले भी कह चुके हैं। अन्यथा या तो कोई रूस के साथ जुड़ा हुआ था या कोई यूक्रेन के साथ जुड़ा हुआ था, दोनों नेताओं से बराबर की बात। और यूक्रेन, मनीष जी याद करिए, नरेंद्र मोदी उस लड़ाई के दौरान यूक्रेन के अंदर गए थे और वो भी उन्होंने बाई ट्रेन यात्रा की थी, वो यात्रा। तो ये साहस बताता है। तो 2 सप्ताह के अंतराल पर गले लगा सकता है। तथ्य यह है कि हम यूरोप में नहीं हैं और हम सीधे किसी भी तरह के खतरे में भी नहीं है, और यह कि हम क्षेत्रीय सीमाओं में किसी भी बदलाव से लाभ नहीं उठाते हैं, हमें इससे मदद मिलती है। ध्यान रहे कि 2022 में थरूर एक कटु आलोचक थे। तब उन्होंने कहा था कि रूस एक मित्र है और उसकी कुछ वैध सुरक्षा चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन भारत द्वारा इस पर अचानक चुप हो जाना यूक्रेन और उसके मित्रों द्वारा निराशा के रूप में देखा जाएगा। यह अफसोस की बात है कि भारत चुप हो गया है। थरूर का यह बयान कांग्रेस की खोपड़ी पर हथौड़े के समान है। जाहिर सी बात है कि अधेड़ हो चुके राहुल गांधी को यह पसंद नहीं आएगा, लेकिन थरूर के ठेंगे पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि मैंने कहा ना सबसे बुद्धिमान और सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति है कांग्रेस के अंदर, तो वो थरूर को क्या मालूम नहीं कि मेरे इस बयान के बाद क्या खलबली मचेगी, कैसा हड़कंप आएगा। तो मगर कांग्रेस के मुंह पर कालिक पोती है, और अगर जरा सी भी शर्म बाकी हो राहुल गांधी के अंदर, वो अगर आप थरूर से तुलना करिए तो बाकी लक्षण तो इसके हो सकता है थरूर की तरह हो या थरूर से कुछ ज्यादा हो, लेकिन पढ़ा लिखा जो है ये थरूर का आधा भी नहीं है। तो उसी से प्रेरणा ले ले। अब भी वक्त है कि माफी मांग ले सर प्रधानमंत्री से कि मैंने बदतमीजी की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं, और वास्तव में आप महान हो, इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में आप याद किए जाओगे। लेकिन उम्मीद नहीं कि ऐसा करेगा, मगर थरूर को जरूर धन्यवाद देना चाहिए कि उस आदमी ने सच बोलता है वो, और आज उसको फिर एक बार सच बोला है। और पूरी बेचैनी कांग्रेस की बढ़ा दी होगी अभी हाल में जो कह रहा है कि इसका मतलब ही थरूर को भी साबित कर देगा कि कांग्रेस में के अंदर बीजेपी का आईटी सेल है। और मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी से जो बयान दिलवाया गया था शशि थरूर के लिए ही संभव था, कि अब उसे लगा कि आखिरी ये जाने वाला है, जो बाहर निकलते हैं ये कहता है बीजेपी का आईटी सेल है। यानी वहां जैसे लोग हैं वो खड़खड़े अध्यक्ष और दूसरा वो खदेड़ा, तो वो आज जो आज थरूर का जब वीडियो वायरल हुआ तो खदेड़ा ने अपना कोई सवाल फेल दिया, लेकिन खदेड़ा कोई स्थिति नहीं है, खदेड़ा को उतनी गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन हाँ, शशि थरूर के बयान की चर्चा दुनिया में हो रही, क्योंकि वो आदमी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम कर चुका, नौकरी कर चुका, यूएन के अंदर वो रहा, सेक्रेटरी जनरल का तो चुनाव हार गया था, लेकिन वो बड़े पद पर रहा है। तो वो थरूर ने क्या कहा मोदी के लिए, इस पर निगाह लोगों की रहती है। बाकी खदेड़ा क्या कह रहे हैं, खड़खड़े क्या कह रहा है, ये छोड़ दीजिए। सदन में भी आज सदन में भी जूते पड़े हैं, जो झूठ बोल रहा था कि हमारे राज्य में जो है अब कोई एक्सप्रेस वे नहीं बन रहा है। ये कहते ना कि ये घेर अपनी मूर्खता, अपनी अकर्मण्यता पर, तो आज वहां भी गडकरी ने इन लोगों को धो दिया कि भाई तुम जो दक्षिण और उत्तर में नौटंकी कर रहे हो, तुम जमीन उपलब्ध नहीं करा रहे हो, तुम्हारी जहां सरकार है, तो खेल ये भारत को कमजोर करने का वहां खेलते हैं, अब ये दक्षिण और उत्तर का खेल खेल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये ताबूत में कील की तरह हो जाएगा थरूर इसके लिए, क्योंकि केरल में तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। राहुल गांधी भले ही वायनाड जैसा सदन चुन लिया हो, लेकिन केरल में जमीन हिलेगी यदि थरूर ने थोड़ा सा भी धक्का मारा तो। हाँ,
नहीं, थरूर मनीष जी केरल के अंदर तो बड़ी हस्ती वो है, और इसीलिए जो बह रहा है ये इसके खिलाफ कोई एक्शन इसीलिए नहीं कर पा रहा है। ये अधेड़ को डर लग रहा है कि अगर मैंने कहीं थरूर को हटाया तो एक बड़ा हिंदू वोट बैंक, मैं खुल के बता रहा हूँ मनीष जी, हिंदू वोट बैंक जो आज की तारीख में इनके साथ जुड़ा हुआ है वो खिसक जाएगा निश्चित तौर पर। और देखिए क्या होता है आगे। लेकिन इसे ये जो थरूर इसके खोपड़ी में चढ़ के हथौड़ा मार रहा है, ये कुछ बोल नहीं रहा, कोई रिएक्ट नहीं कर रहा, ना निकाल रहा, ना कोई अनुशासनात्मक तो कार्रवाई कर रहा है। तो उसके पीछे सिर्फ यही बात है कि केरल में अगर आप आम जनता के बीच पकड़ की बात करिए तो इससे बहुत आगे है थरूर, इससे बहुत आगे है थरूर। तो थरूर पे कार्रवाई इनको बड़ी सोच समझ के करनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल से थरूर इनको लगातार दाने फेंक रहा है, टुकड़े फेंक रहा है कि आओ मेरे ऊपर कार्रवाई करो। थरूर मजबूर कर रहा है इसके ऊपर, कहते हैं खोपड़ी पर बैठ करके, खड़गे के खोपड़ी पर बैठ के एक तरह से। और खड़गे को चिढ़ सबसे ज्यादा इसीलिए कि खड़गे के खिलाफ खड़ा था ये, तो खड़गे को अलग चिढ़ है। लेकिन नहीं, पढ़ा लिखा एक्शन भी तो नहीं ले सकता ना। पढ़ा लिखा आदमी अगर गंवार के साथ लड़ाई होगी तो गंवार हमेशा उस पर आग बबूला रहेगा, वो कभी बेहतर की बात ही नहीं करेगा। तो खड़खड़े के खिलाफ लड़ने के बाद तो उसने बयाना ले ही लिया था थरूर ने। अब खड़गे जो है वो उसको मरते दम तक नहीं भूल सकता, वो राजनीति नहीं समझेगा, वो उसको दुश्मन की ही निगाह से देखेगा। अब देखिए होता क्या है। असल खेल तो अब हो रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में रोज ऐसा लगता है कि एक पूरा विश्लेषण हम लोग 1 घंटे तक रोज उसी पे कर सकते हैं। पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बादी के कगार पे है। बलूचिस्तान तो छोड़िए, ऐसा लग रहा है कि अब अफगानिस्तान अलग से ठुकाई करने पे लगा हुआ है। पूरे पंजाब की स्थिति जो वहां पाकिस्तान के हिस्से की है वो अराजक स्थिति में है। हम लोग लगता था कि मजाक हो रहा है आटे को लेकर के। आप देखेंगे पाकिस्तान के जितने यूट्यूबर्स हैं, मैं अक्सर गौर करता हूं उनकी जो खबरें बनती है क्या है, खाना चोरी का, बिरयानी चोरी। मतलब स्टैंडर्ड वही है। आप जितने यूट्यूब में कुछ दिनों से गौर कर रहा था, वहां जितना यूट्यूबर्स है जो नॉन पॉलिटिकल यूट्यूबर्स है वो सिर्फ बिरयानी चोरी, खाना चोरी, मछली चोरी, मतलब इससे ज्यादा मुर्गा चोरी, इसी पे कैसे मुर्गा चोरी करते हैं। तब लगता है कि आप सोचते वही है जो आपके इर्द गिर्द होता है।